निबंध का अर्थ होता है जिसमें कोई बंधन न हो। निबंध आप अपने तरीके से लिख सकते हो, पर विषय वस्तु के अनुरूप होना चाहिए। और निबंध के बीच में विषय वस्तु के अनुरूप कोई कहावत या सूत्र या कोई कवि की काव्य पंक्ति लिखी जाए तो निबंध में 4 चांद लग जाता है। आज हम नारी सशक्तिकरण निबंध का अभ्यास करेंगे। निबंध हम अलग अलग मुद्दे में लिखेंगे तो निबंधों की शोभा बढ़ जाएगी। तो हम प्रस्तावना से निबंध की शुरुआत करेंगे। प्रस्तावना। भारतीय पुरुष प्रधान समाज में भेदभाव में कमी लाने हेतु महिला सशक्तिकरण पर बल दिया जा रहा है। आधुनिक युग में महिलाओं का सशक्त होना अति आवश्यक है, जिसमें महिलाएं परिवार और समाज के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णयों की निर्माता खुद हो। आज के आधुनिक समय में नारी सशक्तिकरण एक विशेष चर्चा का विषय है। हमारे ग्रंथों में नारी के महत्व को मानते हुए यहाँ तक बताया गया है कि यत्र नार्यते पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवताः। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। कितना भी शक्तिशाली पुरुष क्यों न हो, पर जीत हमेशा नारी की ही होती है। कन्हैया के 56 भोग पर मात्र एक तुलसी भारी थी। नारी में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी उनके सशक्तिकरण की अत्यंत आवश्यकता महसूस हो रही। नारी सशक्तिकरण का उद्देश्य। હવે આપણે दूसरा पॉइंट आता है नारी सशक्तिकरण का उद्देश्य। दूसरा पॉइंट नारी सशक्तिकरण का उद्देश्य। नारी सशक्तिकरण की नीति का उद्देश्य महिलाओं की उन्नति, विकास तथा सशक्तिकरण को मूर्त रूप देना है। नारियों के लिए एक ऐसा माहौल तैयार हो जिसमें वे अपनी क्षमताओं को समझ सके। नारी क्षमता का हर एक क्षेत्र में समान अवसर। और दूसरा पॉइंट है नया पॉइंट देखेंगे। नारी क्षमता का हर एक क्षेत्र में समान अवसर। सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन में महिलाओं द्वारा भागीदारी और निर्णय क्षमता का समान अवसर हो। स्वास्थ्य देखभाल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कैरियर तथा रोजगार, समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा तथा सरकारी नौकरी आदि में समान अवसर की उपलब्धि नारियों को प्राप्त हो। अब दूसरा पॉइंट, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, लोगों को जगाने के लिए महिलाओं का जागरूक होना जरूरी है। हमारे भारत में महिलाओं को उचित अधिकार एवं सम्मान नहीं दिया जाता। उन्हें प्रत्येक दृष्टि से पुरुषों से कम ही माना जाता है। अब हम लास्ट मुद्दा देखेंगे, उपसंहार। इसलिए हमें महिला सशक्तिकरण की अति आवश्यकता है। महिला के प्रति होने वाले अन्याय, शोषण और असमानता को दूर करने हेतु नारियों का सशक्त करना समाज की प्रथम आवश्यकता है। उनके अंतर्गत महिलाओं का जरूरी कानूनी सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। नारी जब सशक्त बनेगी, विकास की लहरें चलेगी।